कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों ने अब सरकार के बड़े अफसरों को भी चिंता में डाल दिया है। यही वजह रही कि अतिरिक्त मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान ने इंदौर आकर समीक्षा की और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक्शन प्लान बनाया। देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर खड़ा है कोरोना संक्रमण के खतरे की दहलीज पर। अफसरों ने बढ़ते मामलों पर किया चिंतन। सरकार से वरिष्ठ अधिकारियों ने तैयार किया एक्शन प्लान। अतिरिक्त मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान ने की समीक्षा। इंदौर में अब लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों ने सरकार के बड़े अफसरों की नींद उड़ा दी है। यही वजह है कि अब अस्पतालों में इंतजामों को करने के साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कड़ा एक्शन प्लान बनाया जा रहा है। इंदौर आए अतिरिक्त मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान ने इंदौर संभागायुक्त डॉक्टर पवन शर्मा और कलेक्टर मनीष सिंह के साथ स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। कि क्या हो रहा है, तो मुझे जाके पता चला कि आई हैव मेड अ टेरिबल मिस्टेक बाय गिविंग देम HFNCs। तो उन लोगों ने जो भी ट्रेनिंग करी है उनको कुछ ये समझ में आया कि इस मशीन। इसके साथ ही बढ़ते आंकड़ों को लेकर भी चिंता जताई गई और आने वाले संक्रमण दौर के लिए इंतजामों में इजाफे की रणनीति बनाई गई। इस मौके पर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुलेमान ने इंदौर में बढ़ते आंकड़ों को लेकर एक्शन प्लान बनाने की बात कही और कोविड प्रोटोकॉल के पालन को सुनिश्चित करने की बात पर भी जोर दिया। में यहाँ के जो हॉस्पिटल्स में सीनियर डॉक्टर्स कोविड के इलाज में लगे हुए थे, उनसे मैंने भी बातचीत करी है। उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स भी थे और सरकारी हॉस्पिटल्स के डॉक्टर की। आशय यह था कि इनके अनुभव से ये समझने की कोशिश की जाए कि अब एपिडेमिक की दिशा क्या है, क्योंकि जब से पिछले सितंबर में आप सबको पता है केसेस की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी, जो अब स्टेबलाइज हो गई है। मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ तो हम लोग लगभग 2600 केसेस पर डे तक पहुँच गए थे, जो वापस 2000 के आसपास आया है। लेकिन ऐसी संभावना भी है कि जैसे फेस्टिवल सीज़न आएगा और जैसे गांव और देहातों के साथ शहरों का मूवमेंट बढ़ेगा, तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि भविष्य में केसेस की संख्या बढ़ भी सकती है। सो मैं डॉक्टर्स कम्युनिटी से समझने की कोशिश कर रहा था कि उनका पर्सपेक्टिव इस विषय में क्या है, चूँकि वो लोग केसेस से सीधे डील कर रहे हैं। 2-3 बातें यहाँ के डॉक्टर से बातचीत करने में मुझे समझ में आई। पहली बात, इन लोग का ऐसा कहना है कि अगर केसेस की संख्या बढ़ती भी है तो हमको होम आइसोलेशन को फर्दर प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अस्पताल के बेड की आवश्यकता नहीं है और अगर वो होम आइसोलेशन में रहेंगे तो वहाँ रहने से उनको ज़्यादा लाभ होगा। दूसरा, डॉक्टर्स ने टेलीमेडिसिन को बढ़ावा देने की बात भी कही कि हम टेलीमेडिसिन के माध्यम से लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं। एक सीनियर डॉक्टर्स ने ये सलाह भी दी कि हमको आसपास के ज़िलों के डॉक्टर्स की ट्रेनिंग भी ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए और हेल्थ स्टाफ की ट्रेनिंग भी ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए, और उस ट्रेनिंग के माध्यम से जो बेस्ट प्रैक्टिसेस इंदौर जैसे बड़े शहरों में हो रही हैं वो उसका लाभ उठा सकते हैं। ये उनकी बैठकों के कुल मिला के मुख्य सुझाव थे जिस पर उनसे चर्चा हुई है। हम लोग अब अपनी प्लानिंग हमेशा 1 महीना आगे करके चलते हैं, तो सितंबर, अब हम लोग ने नवंबर के बारे में प्लान करना शुरू कर दिया है कि हमको नवंबर में क्या सिचुएशन बनेगी, तो उस हिसाब से इन लोगों से बातचीत बहुत उपयोगी रही है। वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान सुलेमान ने यह भी स्वीकारा कि आगे आने वाले समय में मरीजों की संख्या में इजाफा अनुमानित है, लिहाजा संक्रमण को रोकने के साथ ही होम क्वारंटाइन सुविधा पर भी जोर दिया जाएगा। साथ ही ट्रेसिंग और टेस्टिंग में भी गति लाने का काम किया जाएगा। देखिए, बात यह है कि अब हमारा पॉजिटिविटी रेट बढ़ के 80% हो गया है और उसके अपन इस पहलू पे जाने से कोई बहुत लाभ नहीं है कि वो 75% 80% है, क्योंकि जैसे जैसे बेस बढ़ता जाएगा परसेंटेज चेंज होती जाएगी। डबलिंग रेट जो किसी ज़माने में हमारा पहले 45 होता था वो घट के 30 हो गया था, अब बेस बढ़ गया है तो डबलिंग रेट, तो ये तो स्टैटिस्टिक्स की बातें हैं। कुल मिला के बात यह है कि जब से ओपनिंग अप की प्रक्रिया शुरू हुई है तो एपिडेमिक का स्प्रेड बढ़ा है और लगभग सभी ज़िलों में
बढ़ा है। कुछ लोग इस बात की प्रतीक्षा शायद करते रहते हैं कि कोई वैक्सीन आ जाएगी जिससे वो लोग इससे बच सकेंगे। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि मास्क, फेस मास्क सबसे बड़ी वैक्सीन है। मैं पिछले 6 महीने से इस बात को देखता और समझता आया हूँ, अगर आदमी खुद अपनी प्रिकॉशन रखता है तो वो बहुत हद तक खुद का बचाव कर सकता है। अभी हमने भोपाल में सीरो प्रेवलेंस स्टडी करा के देखी, तो उसमें 18% लोगों में एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी हैं। कुछ एरिया में तो 50% लोगों में एंटीबॉडी है, मतलब 50% लोग कहीं ना कहीं वायरस के संपर्क में उन एरियाज़ में आ चुके थे, और ओवरऑल भी 18% पे। इसका मतलब बहुत बड़ी संख्या ऐसी है लोगों की जो वायरस से प्रभावित हुए, लेकिन उसको इसका पता भी उनको नहीं चला और उनमें एंटीबॉडी डेवलप हो गई। तो ये एक अच्छा लक्षण है। शुरुआती दिनों में जब हमारे पास व्यवस्थाओं में कमी थी, आप जानते हैं कि हमारा डेथ रेट बहुत ज़्यादा हुआ करता था, इंडिया में सबसे हाईएस्ट डेथ रेट हमारा होता था। अब हम लोग 1.8% के डेथ रेट पे धीरे धीरे आ चुके हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट फैसिलिटी इम्प्रूव हो गई है। लेकिन फिर मैं कहूँ ये तो स्टैटिस्टिक्स है, कुल मिला के तो हर जीवन बचना चाहिए, और उसको बचाने का तरीका यही है कि लोग टाइमली अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकें, और जिसको मेडिकल फैसिलिटी की ज़रूरत हो उसको हम बिस्तर दिला सकें। तो पिछले कुछ दिनों से हमारा सारा प्रयास इस बात पे है कि हम जो भी चाहे उसको टेस्टिंग की फैसिलिटी उपलब्ध कराएं, मतलब ऑन डिमांड टेस्टिंग जिसको कहते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर हमारे फीवर क्लिनिक पे जाए तो हमने अपने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बिना प्रश्न पूछे कि उसको टेस्ट क्यों कराना है, उसका टेस्ट किया जाए, और अगर वो पॉजिटिव आता है और मापदंडों के हिसाब से हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है तो हम उसको अस्पताल में बिस्तर की व्यवस्था कर सकें। हम ये चाह रहे हैं कि हमारे जो भी बेड की अवेलेबिलिटी पोजीशन है वो पब्लिक डोमेन में आए, तो डिस्ट्रिक्ट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स पे कोई भी आदमी फ़ोन करके पता कर सके कि किस अस्पताल में बिस्तर की क्या उपलब्धता है, ताकि जो लोग प्रभावित हो रहे हैं हम उनका इलाज कर सकें। तो पूरा ध्यान हमारा बेसिकली 2 बात पे है, क्योंकि ये तय बात है कि डिज़ीज़ का प्रभाव है और अभी अगले कुछ महीनों रहने वाला है, तो हम टाइमली उसको आइडेंटिफाई कर सकें और ट्रीट कर सकें। प्रयास हमारा इस दिशा में है। कुल मिलाकर इंदौर आए अतिरिक्त मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान ने जहां जिम्मेदार अफसरों के साथ एक्शन प्लान तय किया, तो वहीं इंदौर में बढ़ते कोरोना मरीजों को लेकर बेहतर इंतजामों का खाका भी खींचा। इंदौर से एमपी न्यूज के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट।